अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। चलें, अब आज हमने स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है हमारे पास पहली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम एंटीटेस्ट के हवाले से भी बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर ए इज इक्वल्स टू ए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कहता है कि हर नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है। हर नंबर अपने नंबर की अपने आप के क्या होता है, इक्वल होता है। 3 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 4। या आप इमेज की भी इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो आप मिरर के सामने अपना इमेज देखते हो वो आपके बिल्कुल इक्वल ही होता है, सेम टू सेम होता है। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर क्या कहता है कि हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या आपके पास, फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू आपके पास क्या है, ए है। अगर दो नंबर इक्वल है, अगर ए इक्वल्स टू बी है तो आपके पास बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर बेटा 7 है। 7 क्लास लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज आपके पास लिखा गया है। इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है आपके पास पेज नंबर 7 के ऊपर। पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कहता है कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने सिमेट्रिक, कि अगर a इक्वल्स टू b है तो इंप्लाइज करेगा b इज इक्वल्स टू a। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 4 हो तो हम कह सकते हैं कि 4 इक्वल्स टू क्या है, 3 के है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी इंप्लाइज ए इक्वल्स टू सी। कहता है कि अगर a इक्वल्स टू बी हो, b इक्वल्स टू सी हो, अगर a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c हो, तो देन c इज a इक्वल्स टू c होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास a है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, b है। a इक्वल्स टू क्या है आपके पास, b के है। या आप एग्जांपल ले लो जी, a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4। कहता है जी a इज इक्वल्स टू b है, फिर b इज इक्वल्स टू आपके पास c है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, a c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि a इक्वल्स टू b है और c इज इक्वल्स टू भी b है, तो a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि a इक्वल्स टू a। सेकंड आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट हो a b के इक्वल तो b a के इक्वल। और तीसरी आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तीन एलिमेंट्स हो, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो फिर आपके पास a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जल्दी से बताओ ये तीनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इसके अंदर इश्यू तो नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, और फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दोनों
एडिटिव प्रॉपर्टी, जरा बैटरी चल रहा है तो बेटा फिर हम एडिटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। क्लास बेटा हमारी स्टार्ट होती है 4:40 पे स्टार्ट होती है। तो आज टीचर डे के हवाले से एक फंक्शन है छोटा सा, जिस वजह से हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज आज हुई है। सिर्फ आज के दिन सिर्फ आपकी 20-20 मिनट की क्लास है, 4:45 तक चलेगी आपकी क्लास। चले बेटा तीसरी प्रॉपर्टी, हम चौथी प्रॉपर्टी है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी हो तो इंप्लाइज करेगा a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है जी, ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 नंबर्स हैं फ्रॉम रियल नंबर्स के, 2 इक्वल है, तो तीसरी अगर आप दोनों साइड पे ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही रहेगी। इसको बोलते हैं बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, फेडरल वाले स्टूडेंट्स एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर लें बच्चों। फेडरल के स्टूडेंट्स एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर लें। चलिए जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट और ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, a इज इक्वल टू बी इंप्लाइज करेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू सी बी। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स इक्वल हो, a इक्वल टू बी हो, तो किसी तीसरे c को आप लेफ्ट राइट दोनों पे मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वालिटी सेम रहेगी, चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें चाहे आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये थी बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई। जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम बात करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की। शाबाश, जल्दी से बताएं। उज़ैर बेटा एडिटिव के अंदर क्या है कि अगर आपके पास a और b 2 नंबर इक्वल है तो कोई तीसरा नंबर आप दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 इज इक्वल टू 3 है, ये 3 आपके पास a है, ये वाला 3 आपके पास b है, फिर आप ऐड कर दो c यहां पे मैंने 2 लिया था तो ये भी 5 इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर 2 नंबर आपके पास इक्वल हो तो कोई सी आप चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दें चाहे राइट से, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी एंड सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, आपके पास अगर a प्लस सी इज इक्वल टू हो b प्लस सी के, तो आपके पास a इज इक्वल टू b इंप्लाइज करेगा आप c को दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो तो आप c को दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास a इक्वल टू b आ जाएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है, इनवर्स है ये एडिटिव प्रॉपर्टी का। इसी तरह आपके पास एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसमें कहता है फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ए इक्वल्स टू बी सी हो तो इंप्लाइज करेगा ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है,
ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर। फातिमा थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में कह रही, तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, पहले मुझे यहां तक बताएं आपको ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज क्लियर है, किसी को इनके अंदर इशू तो नहीं है। 7 प्रॉपर्टीज होगी हैं जी इक्वालिटी की। ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा फातिमा का तीसरी प्रॉपर्टी बता दें। तो मेरा तीसरी प्रॉपर्टी इसी तरह है फातिमा, अगर हमारे पास 3 एप्पल्स पड़े हैं, 3 एप्पल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, 3 एप्पल्स हैं। मैं कहता हूं जी जो ए और बी एप्पल है ये इक्वल हैं, फिर मैं कहता हूं बी और सी एप्पल भी आपके पास इक्वल है, तो इन दोनों से क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो आपके पास यहां से इंप्लाइज करेगा ए इज इक्वल्स टू सी, ए और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा आज लेक्चर की टाइमिंग हमारे पास कम है, तो सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। तो होपफुली जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी हैं आप सारे बच्चों को समझ आ चुकी होंगी। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।